तैयारी में जुटी है, क्या प्लान है? नहीं, विभाग की तैयारी पूरी है। ऑलरेडी सारा प्रोसीजर पूरा करने के बाद ही हम लोग शिलान्यास कराए हैं। जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उनकी टीम भी यहाँ आ गई है। इसमें बहुत तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा, इसमें कल से ही काम शुरू हो जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग का टारगेट कि पहली यूनिट इसकी जो है जनरेशन वो 3 साल के अंदर शुरू कर दें। ये फास्टेस्ट प्रोजेक्ट होगा ये। रोजगार मिलेगा राज्य में? तो इसमें तो स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा। जो डेवलपर हैं वो तो मुश्किल से 40-50 लोग जो है मैनेजमेंट के लाएंगे। बाकी जो 3-3.5 हज़ार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, लगभग 12 से 15 हज़ार इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो तो स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। विद्युत की आपूर्ति सर राज्य के बाहर भी की जाएगी? नहीं, ये विद्युत ये तो उनसे पावर हम खरीदेंगे। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं राज्य सरकार की तरफ से। जब मार्केट में महंगी पावर होती है तो हम लोग बेचते हैं, उससे राज्य सरकार को ही मुनाफा होगा। थैंक यू सो मच। आप जानिए, हम चुनाव जीत करके जब आए थे और काउंटिंग हॉल से सीधे पीरपैती पहुंचे थे और पीरपैती की मिट्टी जो अपने सर पर लगा के सौगंध खाए थे कि सौगंध है मुझे पीरपैती की मिट्टी की, इसका कर्ज उतार के रखेंगे। ढेरों कर्ज उतारा और आज पूर्ण रूपेण पीरपैती का कर्ज उतर गया थर्मल पावर के शिलान्यास से। और हम नए संकल्प के साथ इस मिट्टी को पुनः सर में लगाए हैं कि अब पीरपैती को पूरे बिहार में सबसे बेस्ट विधानसभा और इस इलाके को सबसे विकसित इलाका बना करके रहेंगे। और इस संकल्प को हमने फिर से अपने रिपीट किया है और आज पीरपैती की मिट्टी को सर पर लगाया, दोबारा लगाया। एक तो कर्ज उतारा, मिट्टी को नमन किया कि आपकी माँ हमने आपकी कर्ज को उतारा है। दूसरा संकल्प लेते हैं कि आपको इसको सबसे सुंदर, सबसे आनंदमय और सबसे विकसित इलाका बना के ना। दुनिया का ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ है। बिहार के इतिहास में कोई ऐसा जगह नहीं आज तक में कि एक जगह इतना पैसे का इन्वेस्ट हुआ हो, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो। तो सचमुच ये हमारे विधायक काल रहते हुए हुआ है। हमारे लगातार प्रयास, हम लोग लगातार इसके लिए यूनिवर्सिटी टूरिज्म का सेंटर है। आप बाबा जो धनेश्वर स्थान है उसका डेवलपमेंट है। वहाँ गंगा पुल है, वहाँ से रेलवे लाइन्स जो गुजर रही हैं। थर्मल पावर प्लांट, पहलगांव के आसपास हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कई जगहों पर जमीन देखा है। खादी ग्राम उद्योग को बढ़ाने के लिए, सिल्क को बढ़ाने के लिए सिल्क सेंटर्स, एयरपोर्ट आपका बहुत जल्द एयरपोर्ट पे काम होगा। तो आप इस तरीके से कई सड़कें, 6 लेन है, 4 लेन है, NH80 बनकर तैयार होगा, NHAI का 4 लेन बनकर तैयार होगा। आपको NH31 वो भी DPR मोड में है। हमारा सारा काम इसमें बहुत जल्द शुरू होगा। तो एक अलग परिदृश्य बनेगा। इसके अलावा जो अंतर्देशीय हमारा जलमार्ग परिवहन, इस पे काम चल रहा है। टूरिज्म से हमने अलग से स्पेशल कई शिपमेंट्स लाने के लिए भी बात की है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आप गिन नहीं सकते हैं। बस समझिए ये बहुत बड़ा अवसर है। करीब 3,500 से अधिक युवा सिर्फ इस पावर प्लांट में उनको जॉब मिलेगा। 3,500 युवा मतलब 3,500 परिवार। और इसके कारण से अन्य कई इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसकी संख्या काफ़ी बढ़ेगी। कई लोगों को स्वयं रोजगार करने का मौका मिलेगा। इस तरीके से लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों लोगों के घर में सीमेंट फैक्ट्री को आप देख रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 24 जो हमारे पीरपैती में भागलपुर में और एक पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप अवगत कराना चाह रहे हैं कि पूरे प्लांट को मात्र 3 वर्ष की अवधि दी गई है और 3 वर्ष में ये प्लांट तैयार होगा। तो पूरे बिहार के लिए एक ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ कई इंडस्ट्री है, उसका भी इस इलाके में विकास होगा जो पूरे भागलपुर के लिए बहुत सौभाग्यदायक होगा।